सूरज की आखिरी किरण जब दूर पहाड़ों के पीछे इतर गई तो आसमान ने मध्यम नील गो चादर ओढ़ ली। हवा के कदम आहिस्ता हो गए, परिंदों की सदाएं कहीं दूर गुम हो गई और जमीन पर एक ऐसा सुकूत इतर आया जिसमें हर सांस की आवाज भी अजनबी महसूस होने लगी। मैं तन्हा इस खामोश मंजर का हिस्सा बना खड़ा था, जैसे वक्त ने मुझे एक भूली हुई कहानी के आखिरी सफ़हे पर छोड़ दिया हो। पुराने रास्तों पर बिखरी हुई कंकरियां मेरे कदमों से टकरा कर खामोशी से एक दूसरे से सरगोशियां करती थीं। मैंने महसूस किया कि शायद हर पत्थर अपने अंदर किसी मुसाफिर की थकन संभाले हुए है। जिंदगी भी इन्हीं रास्तों जैसी है, लोग गुजरते रहते हैं मगर रास्ते इनकी दास्तानें अपने सीने में दफन रखते हैं। दूर एक खुश्क चश्मा अपनी खाली गुजरगाह के साथ खामोश लेटा था। कभी ऐसी मुकाम पर पानी गंगनाता होगा, मगर आज सिर्फ खामोशी बह रही थी। मैं देर तक इसे देखता रहा और सोचता रहा कि एहसास भी जब लफ्जों से महरूम हो जाए तो आँखों की नमी में ढल जाते हैं। बादल आहिस्ता आहिस्ता चांद के गर्द जमा होने लगे, जैसे किसी पुरानी याद को छुपाने की कोशिश कर रहे हों। मगर कुछ यादें आसमान के चांद की तरह होती है, बादल इन्हें ढांप तो लेते हैं, मिटा नहीं सकते। दिल के अफ पर भी कुछ रोशनियां ऐसी ही रहती है, जन्ही वक्त की गर्द भी बुझा नहीं सकती। मैंने खिज़ां के मैदान में खड़े एक तन्हा दरख्त को देखा, इसकी शाखें खाली थी मगर वो ज़मीन दिल अपनी जड़ी मजबूती से थामे हुए था। तब मुझे समझ आया कि असल ताकत फिलों में नहीं बर्दाश्त में होती है, जो वजूद दुख सह कर भी कायम रहे। वही जिंदगी की असल तस्वीर है। रात की ठंडी हवा मेरे गर्दियों घूमती रही, जैसे किसी खामोश सवाल का जवाब ढूंढ रही हो। मैंने आंखें बंद की तो महसूस हवा के दिल के अंदर अब भी एक मध्यम सी रोशनी बाकी है। वो रोशनी किसी उम्मीद की नहीं बल्कि इस यकीन की थी कि हर दुख इंसान को कुछ न कुछ सिखा कर जाता है। मैंने अपने माजी का हिसाब देना छोड़ दिया है, गुजरे हुए दिन वापस नहीं आते मगर इनकी बाज़गश्त हमेशा साथ चलती है। हर नया दिन एक नया वरक जरूर खोलता है, लेकिन पिछले औराक की खुशबू दे तक अंगलियों में बाकी रहती है। अगर कभी तुम्हें किस खामोश शाम में अपने दिल की धड़कन मामू से ज्यादा सुनाई दे तो समझ लेना कि यादें करीब हैं। वो कभी शोर मचा कर नहीं आती, सिर्फ
बस यही चाहता हूँ कि हर दिल को ऐसी रोशनी मिले जो अंधेरों में भी इसका हाथ न छोड़े। ये गजल अपने खता को पहची, मगर खामोशी की गूंज अभी बाकी है। वक्त बहुत कुछ छीन लेता है, मगर सच्चे एहसास कभी फना नहीं होते। वो मिट्टी की खुशबू की तरह बारिश के बाद फिर जिंदा हो जाते हैं, और इंसान को याद दिलाते हैं कि मोहब्बत खत्म नहीं होती, सिर्फ अपनी सूरत बदल लेती है। सूरज की आखिरी किरण जब दूर पहाड़ों के पीछे इतर गई तो आसमान ने मध्यम नील गो चादर ओढ़ ली। हवा के कदम आहिस्ता हो गए, परिंदों की सदाएं कहीं दूर गुम हो गई, और जमीन पर एक ऐसा सुकूत इतर आया जिसमें हर सांस की आवाज भी अजनबी महसूस होने लगी। मैं तन्हा इस खामोश मंजर का हिस्सा बना खड़ा था, जैसे वक्त ने मुझे एक भूली हुई कहानी के आखिरी सफ़हे पर छोड़ दिया हो। पुराने रास्तों पर बिखरी हुई कंकरियां मेरे कदमों से टकरा कर खामोशी से एक दूसरे से सरगोशियां करती थी। मैंने महसूस किया कि शायद हर पत्थर अपने अंदर किसी मुसाफिर की थकन संभाले हुए है। जिंदगी भी इन्हीं रास्तों जैसी है, लोग गुजरते रहते हैं, मगर रास्ते इनकी दास्तानें अपने सीने में दफन रखते हैं। दूर एक खश्क चश्मा अपनी खाली गुजरगाह के साथ खामोश लेटा था। कभी ऐसी मुकाम पर पानी गंगनाता होगा, मगर आज सिर्फ खामोशी बह रही थी। मैं देर तक इसे देखता रहा और सोचता रहा कि एहसास भी जब लफ्जों से महरूम हो जाए तो आँखों की नमी में ढल जाते हैं। बादल आहिस्ता आहिस्ता चांद के गर्द जमा होने लगे, जैसे किसी पुरानी याद को छुपाने की कोशिश कर रहे हो। मगर कुछ यादें आसमान के चांद की तरह होती है, बादल इन्हें ढांप तो लेते हैं, मिटा नहीं सकते। दिल के अफ पर भी कुछ रोशनियां ऐसी ही रहती है, जिन्हें वक्त की गर्द भी बुझा नहीं सकती। मैंने खिजां के मैदान में खड़े एक तन्हा दरख्त को देखा, इसकी शाखें खाली थी, मगर वो जमीन दिल अपनी जड़ी मजबूती से थामे हुए था। तब मुझे समझ आया कि असल ताकत फिलों में नहीं, बर्दाश्त में होती है, जो वजूद दुख सह कर भी कायम रहे। वही जिंदगी की असल तस्वीर है। रात की ठंडी हवा मेरे गर्दियों घूमती रही, जैसे किसी खामोश सवाल का जवाब ढूंढ रही हो। मैंने आंखें बंद की तो महसूस हवा के दिल के अंदर अब भी एक मध्यम सी रोशनी बाकी है। वो रोशनी किसी उम्मीद की नहीं, बल्कि इस यकीन की थी कि हर दुख इंसान को
जाता है। मैंने अपने माजी का किस्सा देना छोड़ दिया है। गुजरे हुए दिन वापस नहीं आते, मगर इनकी बाज़गश्त हमेशा साथ चलती है। हर नया दिन एक नया वरक जरूर खोलता है, लेकिन पिछले औराक की खुशबू दे तक अंगलियों में बाकी रहती है। अगर कभी तुम्हें किस खामोश शाम में अपने दिल की धड़कन मामू से ज्यादा सुनाई दे, तो समझ लेना कि यादें करीब हैं। वो कभी शोर मचा कर नहीं आती, सिर्फ आहिस्ते से रूह के गलीचों पर दस्तक देती हैं, और फिर देर तक खामोश बैठी रहती हैं। मेरी दुआ में अब कोई ख्वाहिश बाकी रही, सिर्फ सुकून की आरज़ू है। न किसी वाक़से की उम्मीद, न किसी गले की तमन्ना, बस यही चाहता हूँ कि हर दिल को ऐसी रोशनी मिले जो अंधेरों में भी इसका हाथ न छोड़े। ले गजल अपने ख़ता को पहची, मगर खामोशी की गूंज अभी बाकी है। वक्त बहुत कुछ छीन लेता है, मगर सच्चे एहसास कभी फना नहीं होते। वो मिट्टी की खुशबू की तरह बारिश के बाद फिर जिंदा हो जाते हैं, और इंसान को याद दिलाते हैं कि मोहब्बत खत्म नहीं होती, सिर्फ अपनी सूरत बदल लेती है। सूरज की आखिरी किरण जब दूर पहाड़ों के पीछे इतर गई, तो आसमान ने मधमील गो चादर ओढ़ ली। हवा के कदम आहिस्ता हो गए, परिंदों की सदाएं कहीं दूर गुम हो गई, और जमीन पर एक ऐसा सुकूत इतर आया जिसमें हर सांस की आवाज भी अजनबी महसूस होने लगी। मैं तन्हा इस खामोश मंजर का हिस्सा बना खड़ा था, जैसे वक्त ने मुझे एक भूली हुई कहानी के आखिरी सफ़हे पर छोड़ दिया हो। पुराने रास्तों पर बखरी हुई कंकरियां मेरे कदमों से टकरा कर खामोशी से एक दूसरे से सरगोशियां करती थीं। मैंने महसूस किया कि शायद हर पत्थर अपने अंदर किसी मुसाफिर की थकन संभाले हुए है। जिंदगी भी इन्हीं रास्तों जैसी है, लोग गुजरते रहते हैं, मगर रास्ते इनकी दास्तानें अपने सीने में दफन रखते हैं। दूर एक खश्क चश्मा अपनी खाली गुजरगाह के साथ खामोश लेता था। कभी ऐसी मुकाम पर पानी गंगनाता होगा, मगर आज सिर्फ खामोशी बह रही थी। मैं देर तक इसे देखता रहा और सोचता रहा कि एहसास भी जब लफ्जों से महरूम हो जाए तो आँखों की नमी में ढल जाते हैं। बादल आहिस्ता आहिस्ता चांद के गर्द जमा होने लगे, जैसे किसी पुरानी याद को छुपाने की कोशिश कर रहे हो। मगर कुछ यादें आसमान के चांद की तरह होती है, बादल इन्हें ढांप तो लेते हैं, मिटा नहीं सकते। दिल के अफ पर भी कुछ रोशनियां ऐसी ही रहती है, जन्हीं वक्त की गर्द
मैंने खिज़ां के मैदान में खड़े एक तन्हा दरख्त को देखा, इसकी शाखें खाली थी मगर वो ज़मीन दे अपनी जड़ी मजबूती से थामे हुए था। तब मुझे समझ आया कि असल ताकत फिलों में नहीं बर्दाश्त में होती है, जो वजूद दुख सह कर भी कायम रहे। वही जिंदगी की असल तस्वीर है। रात की ठंडी हवा मेरे गर्द यूं घूमती रही, जैसे किसी खामोश सवाल का जवाब ढूंढ रही हो। मैंने आंखें बंद की तो महसूस हवा के दिल के अंदर अब भी एक मध्यम सी रोशनी बाकी है। वो रोशनी किसी उम्मीद की नहीं बल्कि इस यकीन की थी कि हर दुख इंसान को कुछ न कुछ सिखा कर जाता है। मैंने अपने माजी का हिसाब देना छोड़ दिया है। गुजरे हुए दिन वापस नहीं आते मगर इनकी बाज़गश्त हमेशा साथ चलती है। हर नया दिन एक नया वरक जरूर खोलता है, लेकिन पिछले अराक की खुशबू दे तक अंगलियों में बाकी रहती है। अगर कभी तुम्हें किस खामोश शाम में अपने दिल की धड़कन मामू से ज्यादा सुनाई दे तो समझ लेना कि यादें करीब हैं। वो कभी शोर मचा कर नहीं आती, सिर्फ आहिस्तगी से रूह के गरीजों पर दस्तक देती हैं और फिर देर तक खामोश बैठी रहती हैं। मेरी दुआ में अब कोई ख्वाहिश बाकी रही, सिर्फ सुकून की आरज़ू है। न किसी वाक़से की उम्मीद, न किसी गले की तमन्ना, बस यही चाहता हूँ कि हर दिल को ऐसी रोशनी मिले जो अंधेरों में भी इसका हाथ न छोड़े। ये गजल अपने खता को पहची मगर खामोशी की गूंज अभी बाकी है। वक्त बहुत कुछ छीन लेता है मगर सच्चे एहसास कभी फना नहीं होते। वो मिट्टी की खुशबू की तरह बारिश के बाद फिर जिंदा हो जाते हैं और इंसान को याद दिलाते हैं कि मोहब्बत खत्म नहीं होती, सिर्फ अपनी सूरत बदल लेती है। सूरज की आखिरी किरण जब दूर पहाड़ों के पीछे इतर गई तो आसमान ने मध्यम नील गो चादर ओढ़ ली। हवा के कदम आहिस्ता हो गए, परिंदों की सदाएं कहीं दूर गुम हो गई और जमीन पर एक ऐसा सुकूत इतर आया जिसमें हर सांस की आवाज भी अजनबी महसूस होने लगी। मैं तन्हा इस खामोश मंजर का हिस्सा बना खड़ा था, जैसे वक्त ने मुझे एक भूली हुई कहानी के आखिरी सफ़हे पर छोड़ दिया हो। पुराने रास्तों पर बिखरी हुई कंकरियां मेरे कदमों से टकरा कर खामोशी से एक दूसरे से सरगोशियां करती थी। मैंने महसूस किया कि शायद हर पत्थर अपने अंदर किसी मुसाफिर की थकन संभाले हुए है। जिंदगी भी इन्हीं रास्तों जैसी है, लोग गुजरते रहते हैं मगर रास्ते इनकी दास्तानी अपने सीने में
दफन रखते हैं। दूर एक खश्क चश्मा अपनी खाली गुजरगाह के साथ खामोश लेटा था। कभी ऐसी मुकाम पर पानी गंगनाता होगा, मगर आज सिर्फ खामोशी बह रही थी। मैं देर तक इसे देखता रहा और सोचता रहा कि एहसास भी जब लफ्जों से महरूम हो जाए तो आंखों की नैनी में ढल जाते हैं। बादल आहिस्ता आहिस्ता चांद के गर्द जमा होने लगे, जैसे किसी पुरानी याद को छुपाने की कोशिश कर रहे हो। मगर कुछ यादें आसमान के चांद की तरह होती है, बादल इन्हें ढांप तो लेते हैं, मिटा नहीं सकते। दिल के अफ पर भी कुछ रोशनियां ऐसी ही रहती है, जन्ही वक्त की गर्द भी बुझा नहीं सकती। मैंने खिज़ां के मैदान में खड़े एक तन्हा दरख्त को देखा, इसकी शाखें खाली थी, मगर वो ज़मीन दिल अपनी जड़ी मजबूती से थामे हुए था। तब मुझे समझ आया कि असल ताकत फिलों में नहीं, बर्दाश्त में होती है, जो वजूद दुख सह कर भी कायम रहे। वही जिंदगी की असल तस्वीर है। रात की ठंडी हवा मेरे गर्दियों घूमती रही, जैसे किसी खामोश सवाल का जवाब ढूंढ रही हो। मैंने आंखें बंद की तो महसूस हवा के दिल के अंदर अब भी एक मध्यम सी रोशनी बाकी है। वो रोशनी किसी उम्मीद की नहीं, बल्कि इस यकीन की थी कि हर दुख इंसान को कुछ न कुछ सिखा कर जाता है। मैंने अपने माजी का हिसाब देना छोड़ दिया है, गुजरे हुए दिन वापस नहीं आते, मगर इनकी बाज़गश्त हमेशा साथ चलती है। हर नया दिन एक नया वरक जरूर खोलता है, लेकिन पिछले औराक की खुशबू दे तक अंगलियों में बाकी रहती है। अगर कभी तुम्हें किस खामोश शाम में अपने दिल की धड़कन मामू से ज्यादा सुनाई दे, तो समझ लेना कि यादें करीब हैं। वो कभी शोर मचा कर नहीं आती, सिर्फ आहिस्तगी से रूह के गरीजों पर दस्तक देती हैं, और फिर देर तक खामोश बैठी रहती हैं। मेरी दुआ में अब कोई ख्वाहिश बाकी रही, सिर्फ सुकून की आरज़ू है। न किसी वापसी की उम्मीद, न किसी गले की तमन्ना, बस यही चाहता हूँ कि हर दिल को ऐसी रोशनी मिले जो अंधेरों में भी इसका हाथ न छोड़े। ये गजल अपने